स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी हमने देखा कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप कौन कौन सा होता है, ब्रैकेट में यहीं पे लिख देता हूं। पहला स्टेप होता है इसका मेचुरेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद में बच्चा ग्रोथ फेस आता है, ये दूसरा होता है। और तीसरा जो स्टेप होता है बच्चा वो होता है मेचुरेशन। तो इन तीनों ही स्टेप को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम मल्टीप्लिकेशन फेस स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें होता है कैसे बच्चा, सपोज कीजिए बच्चा भाई ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बच्चा आपको अगर याद होगा जब मैंने बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस, तो मैंने दिखाया था कि जैसे सपोज कीजिए कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस है, तो इस वाले मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, जिसको हमने वहां पे टूनिका प्रोप्रिया बोला था। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो इसे आप चाहे टूनिका प्रोप्रिया बोलो या बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलो। इसी के अंदर तो 2 तरीके की सेल हमें देखने को मिलेंगे, एक तो क्यूबॉइडल सेल या मेल जर्म सेल, दूसरा सर्टोली सेल। फिर क्यूबॉइडल सेल, फिर सर्टोली सेल, फिर क्यूबॉइडल सेल, फिर सर्टोली सेल। ठीक। अच्छा, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो इस क्यूबॉइडल वाले सेल से होता है, इसी को तो मेल जर्म सेल या प्रिमोडियल जर्म सेल कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये बेसमेंट वाली लेयर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे हमें केवल इस मेल जर्म सेल से काम है, क्योंकि इसी मेल जर्म सेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या करेंगे, केवल इसी मेल जर्म सेल को ही यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ठीक, तो ये क्या कहलाएंगी, मेल जर्म सेल, या इसी को बोला जाता है प्रिमोडियल जर्म सेल, प्रिमोडियल जर्म सेल। अब बच्चा होता क्या है कि ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल होता है ये एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। क्या होता है, एक्चुअली में ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल पीजीसी, ये एक्चुअली में 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं बच्चा, एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ए, और दूसरा होता है बच्चा स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक, एक्चुअली होता क्या है बच्चा, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए होता है यही कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोगोनिया बी में। किस डिवीजन के थ्रू कन्वर्ट होता है, तो माइटोसिस के थ्रू कन्वर्ट होता है, माइटोसिस ही होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं पे भी माइटोसिस होता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए हो गया या नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम स्पर्मेटोगोनिया ए है तो यहाँ पे बी क्यों बोले, यहाँ भी तो ए होना चाहिए। तो बच्चा ए बी में कुछ भी नहीं रखा है, होता है ये स्पर्मेटोगोनिया ही है। नाम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है बच्चा, एक्चुअली में बच्चा क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ए होता है, ये स्पर्मेटोगोनिया ए एक्ट करता है, एक्ट एज अ जर्म सेल, एक्ट एज अ जर्म सेल या स्टेम सेल। अच्छा, जर्म सेल या स्टेम सेल का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि इनमें एबिलिटी होता है, ये पूरे बॉडी ऑर्गन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है, एक नए इंडिविजुअल को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो स्पर्मेटोगोनिया ए होता है ये एक्ट करता है ऐसा जर्म सेल या स्टेम सेल को, और ये प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करेगा, ताकि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो खत्म ना हो जाए। तो प्रिवेंट करता है एग्जॉशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, क्या प्रिवेंट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट तो ये प्रिवेंट करता है एग्जॉशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, ताकि स्पर्मेटोगोनिया खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब बच्चा इसके बाद क्या होता है, आपको समझना क्या है कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, इसके अंदर मेल जर्म सेल बोलो या प्रिमोडियल जर्म सेल बोलो। अच्छा, ये जो प्रिमोडियल जर्म सेल होता है ये 2 तरह के होते हैं, एक स्पर्मेटोगोनिया ए होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया बी होता है। एक्चुअली इसी स्पर्मेटोगोनिया ए में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे वजह से ढेर सारे स्पर्मेटोगोनिया बी बन जाते हैं।
और ये स्पर्मेटोगोनिया एक्ट करता है ऐसा जर्म सेल या स्टेम सेल्स की तरह, ताकि ये प्रिवेंट कर सके क्या चीज, स्पर्मेटोगोनिया का एग्जॉशन ना हो सके। ठीक है, अब बच्चा हमें समझना है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि मेल गैमेट का फॉर्मेशन इसी स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू होगा। कैसे होता है, अब बच्चा आप सपोज कीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, ये एक क्या है, स्पर्मेटोगोनियम। देखो स्पर्मेटोगोनिया का मतलब होता है कई सारे, अगर सिंगल की बात होगी तो हम यूज करेंगे स्पर्मेटोगोनियम। अच्छा, ये जो स्पर्मेटोगोनियम होगा ये डिप्लॉयड होगा, 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होगा। ठीक, या हम ये भी लिख सकते हैं ये 44 प्लस XY होगा, क्योंकि मेल है भाई, मेल के अंदर हो रहा है। ठीक, अब बच्चा होता क्या है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये होता है या स्पर्मेटोगोनियम जो होता है, इसके अंदर कई सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं, कई सारे माइटोसिस डिवीजन होते हैं। जैसे एक बार माइटोसिस हुआ तो इधर 2 स्पर्मेटोगोनियम बन गए, फिर माइटोसिस हुआ, फिर इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। ठीक, सारे कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, 46 क्रोमोसोम सारे में होंगे। तो एक स्पर्मेटोगोनियम से कई सारे स्पर्मेटोगोनियम बने, फिर इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, इससे 2 बनेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। तो इसे बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, इस वाले स्टेप को बच्चा बोला जाता है मल्टीप्लीकेशन फेज। पहला स्टेप जो होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। अच्छा, इस मल्टीप्लीकेशन फेज में होता क्या है, एक सिंगल स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 7 टाइम माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, 7 टाइम माइटोसिस डिवीजन अकर इन सिंगल स्पर्मेटोगोनियम। तो बच्चा इस हिसाब से टोटल कितने स्पर्मेटोगोनियम बनेंगे, अगर एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 7 टाइम माइटोसिस हो रहा है, तो अगर एक बार माइटोसिस होता है तो हमें पता है कि 2 स्पर्मेटोगोनियम मिलेंगे। तो अगर 7 टाइम माइटोसिस हो रहा है तो उस हिसाब से टोटल 128 स्पर्मेटोगोनियम मिल जाएंगे। ठीक है, अब 128 इसलिए हमने लिखा है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर 7 टाइम माइटोसिस होता है, बनेंगे सेम वही स्पर्मेटोगोनिया बनते जाएंगे। तो अगर एक बार मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब होता है कि सिंगल स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 7 टाइम माइटोसिस होंगे, जिससे हमें 128 स्पर्मेटोगोनिया मिलेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म। सभी जगह वही, सभी जगह क्या हो रहा है, वही माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है सभी जगह। यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, सभी जगह माइटोसिस डिवीजन ही हो रहा है। ये मल्टीप्लिकेशन फेज खत्म हुआ। अब इसके बाद में बच्चा दूसरा जो स्टेप होता है वो ग्रोथ स्टेप होता है। ग्रोथ वाले में क्या होता है बच्चा, कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये सिंगल स्पर्मेटोगोनिया, किसी भी एक को हम लेकर दिखा सकते हैं। जैसे सपोज कि ये सिंगल स्पर्मेटोगोनिया है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कहां से एब्जॉर्ब करेगा, फ्रॉम सर्टोली सेल। वही सर्टोली सेल के अंदर जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होगा वो अटैच हो जाएगा और सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन सक करेगा। अच्छा, न्यूट्रिशन सक करेगा तो इसका थोड़ा बहुत साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी सपोज कर लीजिए ये न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लिया, अब इसका साइज कुछ इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चा जब ये स्पर्मेटोगोनियम सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है, तब इसी स्पर्मेटोगोनियम को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्पर्मेटोगोनियम होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके क्या बन जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा, अभी तक माइटोसिस हुआ, बस न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, क्या प्लॉइडी चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, अभी भी 2n इक्वल टू 46 क्रोमोसोम होगा और ये 44 प्लस XY होगा। ठीक, अभी तक इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बच्चा होता क्या है कि अच्छा, ये हमारा हो गया ग्रोथ फेज इतना, ये यहां से लेके यहां तक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक ये ग्रोथ फेज हो गया। तो ग्रोथ फेज में सिंपल हुआ कि जो स्पर्मेटोगोनियम था उसने न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया, किससे एब्जॉर्ब किया, सर्टोली सेल से, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद उसी स्पर्मेटोगोनियम को बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का कोई भी प्लॉइडी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक मल्टीप्लिकेशन फेज में और ग्रोथ फेज में कहीं भी मियोसिस नहीं हुआ, सारी जगह माइटोसिस हुआ है और यहाँ पे तो केवल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, अब बच्चा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, अब मियोसिस होता है। ठीक,
आपको अगर पता हो बच्चा पिछले क्लास में कि जो मियोसिस होता है, जो मियोसिस होता है एक्चुअली ये दो तरह के होता है। पहले मियोसिस फर्स्ट होता है, फिर मियोसिस सेकेंड होता है। ठीक, तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर पहले मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 डॉटर सेल बनेगा, फिर उन दोनों ही डॉटर सेल के अंदर मियोसिस 2 होगा, जिससे फाइनली 4 डॉटर सेल यानी 4 स्पर्म मिलेंगे। ठीक है, तो होगा क्या कि इसके अंदर सबसे पहली बार मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अच्छा, मियोसिस फर्स्ट होगा तो 2 डॉटर सेल बनेंगी। ठीक, मान लीजिए 2 डॉटर सेल बनेंगी, हम 2 डॉटर सेल बना देते हैं कि ये मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 डॉटर सेल बन गया। अब इसे बोला जाता है बच्चा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इन दोनों ही डॉटर सेल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा बच्चा, अब इसमें मियोसिस हुआ है तो ये जेनेटिक मटेरियल हाफ ऑफ हो जाएगा, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे और 23 क्रोमोसोम इसमें हो जाएंगे, तभी तो 46 होंगे। और इस 44 क्रोमोसोम के हाफ 22 इसमें होंगे, 22 इसमें होंगे, यानी 22 ऑटोसोम इसमें मिलेंगे, 22 ऑटोसोम इस वाले में मिलेंगे, और एक में एक्स होगा, एक में वाई होगा। अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि सपोज के लिए ये 22 प्लस एक्स है और ये वाला 22 प्लस वाई है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब हैप्लॉइड हो गया। ठीक, अच्छा बच्चा, इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, फिर आगे हम समझते हैं। अब बच्चा होता क्या है, सेकेंडरी हुआ क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ जिससे 2 डॉटर सेल बने, इसे हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो प्लॉइडी होता है वो हाफ हो जाता है, यानी ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, दोनों ही हैप्लॉइड हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हुआ है। अब बच्चा होता क्या है कि फिर से मियोसिस 2 होगा, यानी अब इसमें भी मियोसिस 2 होगा और इधर भी मियोसिस 2 होगा। ठीक, यानी अब क्या हो रहा है, अब मियोसिस 2 हो रहा है। भाई मियोसिस का मतलब उसमें 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट हो गया, अब मियोसिस सेकंड इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे और इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। तो टोटल 4 डॉटर सेल बने, इन्हें बोला जाता है बच्चा स्पर्मेटिड्स। ठीक, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, यानी अगर ये 22 प्लस एक्स है तो ये वाला भी 22 प्लस एक्स होगा, ये वाला भी 22 प्लस एक्स होगा, और ये वाला 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, और ये वाला भी 22 प्लस वाई होगा। ठीक, उसके बाद में क्या होता है बच्चा, ये स्पर्मेटिड्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्पर्म में। यानी अब आगे क्या होगा, ये स्पर्मेटिड्स, सारे के सारे स्पर्मेटिड्स चारों ही कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्पर्म में। ठीक है, तो ये बनते हैं फिर स्पर्म। सेम ये भी हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो इसीलिए 23 क्रोमोसोम जो बोला जाता है, 22 और एक एक्स क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 22 और एक्स 23 क्रोमोसोम, 22 प्लस 22 23 क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो हमें होता है ना कि 23 क्रोमोसोम पापा से मिलता है और 23 क्रोमोसोम मम्मी से मिलता है, तो वो यही होता है। एक बार फिर से इसे शॉर्ट में समझते हैं। होता क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं, पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रोथ, और तीसरा जो होता है वो मैच्योरेशन फेज होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें केवल माइटोसिस डिवीजन होता है, उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। होता क्या है कि एक सिंगल स्पर्मेटोगोनिया के अंदर 7 टाइम माइटोसिस होता है, जिससे टोटल 128 स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं। ठीक, अब जब ये स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके यही स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इसलिए कोई भी प्लॉइडी चेंज नहीं होता है। फिर इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगा जिससे 2 डॉटर सेल बनेंगे, और इसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, इसका प्लॉइडी चेंज हो जाएगा, यानी 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे, 23 क्रोमोसोम इसमें आ जाएंगे, या 44 ऑटोसोम में से 22 ऑटोसोम इसमें, 22 ऑटोसोम इसमें आ जाएंगे, और एक एक्स होगा, एक वाई होगा, यानी 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए, 23 क्रोमोसोम इसमें आ गए। फिर बच्चा इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस 2 जब कंप्लीट होगा तो इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे, इससे भी 2 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है, तब इन्हें बोला जाता है स्पर्मेटिड, सेम प्लॉइडी होगा। ठीक, फिर जब बच्चा ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, इसी प्रोसेस को तो हमने बोला था, क्या बोला था? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब ही होता है कि स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होना स्पर्म में, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, ओके,